हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टी और पाई नेटवर्क डिस्कस किए थे कि कोई भी 4 टर्मिनल नेटवर्क है उसको 3 इम्पीडेंस से रिप्लेस किया जा सकता है। वो 3 इम्पीडेंस से हमने एक तो टी नेटवर्क कंसीडर किया था, दूसरा पाई। तो एनी 4 टर्मिनल नेटवर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू द टी नेटवर्क एंड पाई नेटवर्क। आज हम देखेंगे कि टी और पाई आपस में भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं। टी नेटवर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू द पाई एंड पाई कैन बी कन्वर्टेड इनटू द टी नेटवर्क। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है वो हम इजीली वे में सोल्व कर सकते हैं। टी नेटवर्क में 3 इम्पीडेंस हमने ले ली, Z1, Z2, Z3, और ऐसे ही पाई नेटवर्क में Z12, 13 और 23। हमने लास्ट लेक्चर में बताए थे कि 2 नेटवर्क्स आपस में इक्वल तभी होंगे जब 4 वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। कौन कौन सी? Z1 OC, Z2 OC और Z1 OC, Z1 SC, Z2 OC, Z2 SC कि ये 4 वैल्यूज जो हैं अगर कितनी सर्किट की आपस में इक्वल होंगी तभी वो सर्किट इक्वलेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ऐसे ही अगर हम बात करें कि T को पाई में कन्वर्ट किया जा सकता है तो T के लिए भी ये 4 वैल्यूज आपस में इक्वल होनी चाहिए, T और पाई की। तो हम 4 का यूज नहीं है, हम इसमें 1 OC और 2 OC से ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो Z1 OC देखते हैं हम, T के लिए क्या होगा, 1 OC, OC यानी ओपन सर्किट। इट मीन्स हम 2 को ओपन रख रहे हैं और 1 पे इम्पीडेंस मेजरमेंट कर रहे हैं। 2 यानी आउटपुट, 1 हमने लिखा इनपुट को। तो 2 को यहाँ पे ओपन कर दिया और 1 पे मेजरमेंट कर रहे हैं। जब 2 को आप ओपन करोगे तो क्या होगा, इस Z2 से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो इम्पीडेंस कितनी आ जाएगी, Z1 प्लस Z3। ऐसे ही पाई के लिए निकालोगे, 2 को ओपन कर दिया और 1 पे मेजरमेंट कर रहे हो। अब यहाँ पे Z23 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ बंद लूप में आ रहा है, तो Z23 में से यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी। अब इसको सोल्व करोगे, 1, 2 और 2, 3 तो सीरीज में होगे, श्रेणी क्रम में होगे, उनके साथ Z13 पैरेलल में हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ इस वे से बनेगा, ये Z13 और यहाँ जाएगा Z12 प्लस Z23, और ये दोनों क्या है, पैरेलल में। तो आप इसे यूं लिख सकते हो, Z13 R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। यही फॉर्मूला होता है अगर 2 प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम में लगे हुए हों, Z12 प्लस Z23। ऐसे ही Z2 OC निकालोगे तो 2 OC में क्या होगा, 2 पे मेजरमेंट कर रहे हो और 1 को ओपन कर दिया। अब 1 को ओपन कर दिया तो Z1 में से धारा प्रवाहित नहीं होगी, Z2 में से होगी। तो टोटल इम्पीडेंस कितनी आ जाएगी, Z2 प्लस Z3। और पाई नेटवर्क के लिए निकालोगे तो क्या आएगा, पाई नेटवर्क के लिए देखो यहाँ पे, अब ये 1 ओपन है, 2 पे मेजरमेंट कर रहे हो, 1 ओपन है, यहाँ मेजरमेंट कर रहे हो, तो ये दोनों सीरीज में और इसके साथ ये पैरेलल में। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया Z23 और इसके साथ यहाँ पे क्या जाएगा, Z12 प्लस Z13। तो इसको आप क्या लिखोगे, वही R1 R2 Z23 इंटू Z12 प्लस Z13 अपॉन में तीनों का सम आ जाएगा 13 प्लस 23। इन दोनों का यूज़ करते हुए एक टर्म हम यूज़ कर रहे हैं और जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, Z12 OC। यहाँ 1 और 3 आ गया, 2 और 3 आ गया, ठीक है। 1, 2 OC में Z1 और Z2 लिख देंगे, Z1 प्लस Z2। ये टर्म हमने सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ली है, ठीक है। तो Z12 OC हो गया, Z1 प्लस Z2 इक्वल्स 2 में यहाँ 13, 23 आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 और अंदर दोनों का सम आ जाएगा 13 प्लस 23 अपॉन में सेम वही वैल्यू Z12 प्लस Z13 प्लस Z23। ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड का यूज करते हुए हमें कैलकुलेशन करनी है, फाइंड क्या करना है। अगर T दिया हो तो पाई कैसे निकालेंगे और अगर पाई दिया हो तो T कैसे निकाल लेंगे। मान लो T दिया हुआ है और पाई निकालना है तो क्या होगा, इट मीन्स हमें Z12, 13 और 23 निकालने हैं, और अगर मान लो पाई दिया हो T निकालना है तो Z1, Z2, Z3 चाहिए इन टर्म्स ऑफ द दीज वैल्यूज, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं और इसको निकालते हैं, क्या आएगा।
अब ये 3 इक्वेशंस जो आपको दी हुई है उसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले इन तीनों को ऐड कर दिया, ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्या रिजल्ट आया आपके पास? Z1 भी 2 टाइम्स होगा, Z2 भी 2 टाइम्स और Z3 भी, तो यहाँ 2 कॉमन ले लिया। ऐसे ही राइट हैंड साइड में देखो ऐड किया तो ये टर्म्स भी सारी 2 टाइम्स आएंगी। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 अपॉन में तीनों का सम आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब इसको देख के आपको क्लैरिफाई हो रहा है कि अगर मुझे Z1 चाहिए तो मैं इक्वेशन 2 में से माइनस कर दूं 4 को, तो 4 में से 2 को माइनस करोगे तो Z1 मिल जाएगा, तो Z2 प्लस Z3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ Z1 आ जाएगा। और बाकी जो टर्म बचेगी वो देख लो क्या आएगी। तो 4 में से 2 माइनस किया तो Z1 इक्वल्स टू क्या आ गया? Z12 और Z13 अपॉन में तीनों का सम है Z12 प्लस Z13 प्लस Z23। ऐसे ही सिमिलरली इक्वेशन 4 में से अब माइनस करते हैं 1, 4 में से 1 माइनस करोगे तो Z2 मिल जाएगा, Z2 आएगा Z12 और Z23 अपॉन में तीनों का सम आ जाएगा Z12 प्लस Z13 प्लस Z23। ऐसे इक्वेशन 4 -3 कर दो तो Z3 आ जाएगा आपके पास, Z13 Z23 अपॉन में तीनों का सम Z23। अब यहाँ देखो ये कन्वर्जन हो गया किसका? अगर आपको पाई दिया हुआ है और पाई से आपने क्या बनाना है? टी बनाना है, क्योंकि Z12 13 पाई के हैं। यहाँ पे बुक्स में आपको ZA ZB और ZC भी लिखा मिलेगा, कुछ बुक्स में इसकी जगह पे यहाँ ZB और यहाँ लिखा मिलेगा ZC। तो ABC की बजाय हम 1 2 1 3 2 3 इसलिए लिख रहे हैं ताकि आगे इसको फॉर्मूले को लर्न करना इजी हो जाएगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ABC नहीं लिखकर 1 2 1 3 और 2 3 लिखा है। ये Z3 आ गया। ये इक्वेशन मान लो 5 6 एंड 7। तो ये तो कन्वर्जन हो गया पाई का टी में। अब टी से अगर पाई निकालना है तो इन्हीं इक्वेशंस का और यूज़ करते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लो 5 6 और 7 का यूज़ करते हुए। तो 5 6 7 का यूज़ करो, यूज इक्वेशन 5 6 एंड 7। 5 6 और 7 को मल्टीप्लाई करो आपस में, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये टर्म देखो क्या आ रही है? Z1 Z2 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 का तो स्क्वायर है और बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज, यानी कि Z12 का स्क्वायर और साथ में Z13 और Z23। ऐसे ही सेकंड टर्म, नीचे तो होल स्क्वायर ही आना है, इकट्ठा लिख लेंगे। सेकंड टर्म में Z2 और Z3 करोगे तो Z2 और Z3 में 2 3 का स्क्वायर है, बाकी एज इट इज। तो Z12 Z13 और Z23 का स्क्वायर प्लस 3 और 1 में 1 3 का स्क्वायर आ जाएगा, बाकी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। अपॉन में नीचे इनका क्या है? होल स्क्वायर है। Z12 प्लस Z13 प्लस Z23 का होल स्क्वायर। अब ऊपर Z12 13 23 कॉमन आ रहा है तो आगे तो सिंपल कैलकुलेशन है। Z12 13 एंड Z23 ये सब में कॉमन है तो अंदर क्या बचा? Z12 प्लस Z13 प्लस Z23 अपॉन में इनका होल स्क्वायर है तो 1 2 प्लस 1 3 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर। तो एक टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 किसके इक्वल आ गया? Z12 Z13 और Z23 अपॉन में तीनों का सम है Z12 प्लस 1 3 प्लस 2 3। अब यहाँ देखो, अगर मुझे इनमें से कोई भी एक टर्म चाहिए, जैसे मान लो ये इक्वेशन नंबर 8 है। अब इक्वेशन 8 को मैं डिवाइड कर दूं, अगर मेरे को 1 2 चाहिए तो 1 2 7 वाली में नहीं है, यानी इक्वेशन 8 को 7 से डिवाइड कर दे। तो इक्वेशन 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ इस जगह पे तो खाली Z12 बच जाएगा, 1 3 और 2 3 कैंसिल आउट और नीचे वाली टर्म भी कैंसिल आउट। इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? Z12 Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपॉन में क्या आ गया? Z3। तो ये कन्वर्जन हो गया किसका? पाई का। पहले तो पाई का टी में किया था, ये हो गया टी का पाई में।
यानी आपको टी दिया हुआ है, Z1 Z2 Z3 दिए हुए हैं और Z12 13 और 23 निकालने हैं। सेम ऐसे ही इक्वेशन ये हमने कर किया था 8 को 7 से डिवाइड, फिर आगे डिवाइड कर लो इक्वेशन 8 को 6 और 5 से, 6 एंड 5 से, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पहले 6 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, Z13, तो Z13 क्या आ जाएगा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपॉन में Z2, ये वैल्यू आ गई Z13 की। ये इक्वेशन नंबर 9, ये 10, और ऐसे ही Z23 आ जाएगा। Z23 क्या आएगा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपॉन में Z1, ये होगी इक्वेशन नंबर 11। तो इस वे से हम t को पाई में और पाई को t में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन फॉर्मूलाज को याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स देखो कैसे, बाकी तो आप अपने वे से जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे याद कर सकते हो करना हो। तो इन फॉर्मूलाज को याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स देखो आप, Z1, अब यहाँ पे देखो Z1 है तो 1 के साथ कनेक्ट, Z1 निकालना है, Z1 Z2 Z3, यानी आपको पाई दिया हुआ है और t निकालना है, सॉरी t निकालना है, ठीक है। पाई दिया हुआ है तो Z12 1 के साथ एक बार 2 लगा दो, 3 लगा दो, 1 2 3 तीन ही टर्मिनल है, तो यहाँ जाएगा Z12 और 13 अपॉन में तीनों का सम। ऐसे ही Z2 है तो वो क्या होगा, Z2 के साथ 1 लगा दो, 3 लगा दो, तो Z21 और 23। अब क्योंकि ये जो इम्पीडेंस होती हैं ये एक तो लीनियर होती हैं और दूसरा ये बाइलेटरल होती हैं। बाइलेटरल हम पढ़ चुके हैं पहले फर्स्ट लेक्चर में कि लीनियर और बाइलेटरल इम्पीडेंस क्या होती है। जो ओम्स लॉ को फॉलो करती है वो लीनियर, और बाइलेटरल जिसमें करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, ठीक है, तो भी इम्पीडेंस का मान चेंज नहीं होता, तो वो होती है बाइलेटरल। तो बाइलेटरल इम्पीडेंस होने से Z12 को Z21 लिखा जा सकता है और Z23 को Z32 भी लिखा जा सकता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सिर्फ फॉर्मूला लर्न करने के वे से हमने Z2 के साथ 1 और 3 लगा दिया, ठीक है, ऐसे 3 के साथ 1 और 2 लगा दिया, अपॉन में नीचे तीनों का सम आ गया। तो चाहे मैं इसको 2 3 लिखूँ या 3 2 लिखूँ, ठीक है, इम्पीडेंस क्या है, 2 और 3 के बीच के टर्मिनल की इम्पीडेंस है। ऐसे ही अगर पाई को टी में टी को पाई में करना हो तो टी दिया होगा और पाई निकालना है, तो क्या करोगे, Z12 चाहिए हमें, पहले Z12 चाहिए, तो दोनों का प्रोडक्ट आ गया Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपॉन में 1 2 के बाद बच क्या गया 3, तो 3 नीचे आ जाएगा Z3। ऐसे ही 1 3 के बाद क्या बच गया 2, तो यहाँ Z2 आ जाएगा अपॉन में, 2 3 के बाद 1 बच गया तो अपॉन में क्या आ जाएगा Z1। तो इस वजह से आप इनको लर्न कर सकते हो, बाकी आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स जैसे बनाना चाहो वैसे लर्न करो। ये आपको फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न होने चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल्स में यूज होंगे, ठीक है। तो ये हमने कन्वर्जन पढ़ा टी का पाई में और पाई का टी में। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि Z1 Z2 Z3 दिया हुआ है, यानी टी दिया हुआ है आपको और पाई निकालना है, ठीक है। तो Z1 है 1 ओम, Z2 है 2 ओम, Z3 है 3 ओम। तो Z1 Z2 Z3 दिया हुआ है और हमें पाई निकालना है, तो वही टर्मिनल दे दो पहले, तो 1 2 3 ये हो गया Z13 Z12 और Z23, यानी हमें चाहिए 1 2 1 3 और 2 3। तो सबसे पहले Z12 फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, 1 2 के बाद तीसरा क्या बच गया 3, तो वो नीचे आना है, तो यहाँ Z3 ऊपर क्या आ जाएगा प्रोडक्ट Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ठीक है। Z1 Z2 यानी 2 1 जा 2 प्लस Z2 Z3 6 प्लस Z3 और Z1 यानी कि 3 अपॉन में Z3, इट मीन्स 3 आ गया, तो 6 और 3 9, 9 और 2 11/3 ओम। ये Z12 की वैल्यू आ गई। अब Z13 निकालना है, 13 के बाद नीचे क्या आएगा Z2 आएगा, तो Z2 को नीचे लगा दो, ऊपर वाली टर्म तो सेम ही आनी है, तो 11/2 ओम आ गया। ऐसे ही Z23 निकालना है, तो 23 के लिए नीचे Z1 आएगा, Z1 तो यानी कि 1 और ऊपर 11, तो 11 ओम आ गया, ठीक है। फॉर्मूला वही यूज़ किया है Z13 के लिए, वही Z1 Z2 Z3 जो भी हमने लिखा था Z3 Z1 अपॉन में क्या डिफरेंस है, यहाँ Z2 है और यहाँ अपॉन में क्या है Z1 है, Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपॉन में Z1 आ जाएगा।
ठीक है। तो इस वे से आप सिंपल टी को पाई में और पाई को टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे इसको क्रॉस चेक करते हैं कि मान लो आपको पाई दिया हो और टी निकालना हो, तो पाई की वैल्यू दी हुई है, यानी कि Z12, यही एग्जांपल ले लेते हैं, Z12 दिया हुआ है 11/3 और Z23 दिया हुआ है 11 ओम, और यहाँ पे Z12 क्या दिया हुआ है 11/2 ओम। अब इसको कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करना है टी में, तो पाई दिया हुआ है और इसको टी में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला क्या चलेगा, टी में कन्वर्ट करने के लिए Z1 Z2 Z3 चाहिए, तो 1 के साथ 2 लगा दो और 1 के साथ 3 लगा दो, नीचे तो तीनों का सम ही है 1 2 1 3 और 2 3। तो पहले Z1 निकाल लो, 1 2 और 1 3, ये है 1 2 और 3, Z12 तो है 11/3 और 1 3 कितना है 11/2, अपॉन में तीनों का सम है तो 11/3 प्लस 11/2 प्लस 11, सोल्व करो तो 11 × 11/6 और नीचे क्या हो जाएगा 11 तो कॉमन ही ले लो, ऊपर नीचे कॉमन आके एक 11 तो काट दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 1 11 ये गया और नीचे बचा दो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1। अब इसको सोल्व कर लो 11/6 और यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ले लो, 6 ही आएगा एलसीएम तो 2 प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 6, तो 3 2 5 और 6, ये भी क्या आ गया 11/6, यानी क्या आ गया आपके पास 1 ओम। और यही वैल्यू थी Z1 की, यहाँ पे Z1 1 ओम था तो यहाँ Z1 क्या आ गया 1 ओम आ गया। ऐसे ही आप सिंपल Z2 और Z3 निकाल लो, नीचे तो वही सम ही आना है, Z2 निकालोगे जब तो नीचे तो वही सम आएगा, एज इट इज लिख दो, 11 कॉमन आके कट ही जाना है। पहले यहाँ पे लिखो 2 के साथ 3 और 1, तो Z23, ठीक है, Z23 की वैल्यू कितनी है 11 और Z23 की वैल्यू और Z21 की वैल्यू 11/3 इंटू 11/3, नीचे वही 11 काट दो, 11 काट दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 11/6 ही है। एलसीएम जो हमने पहले लिया था वही वाली कैलकुलेशन है, 11 × 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू भी 11/6 ही थी। 11 से ये 11 कट गया तो 11/3 इंटू 6/11, 3 2 जा 6, ये कितना आ गया 2 ओम। तो ऐसे ही Z2 आ गया हमारे पास 2 ओम ही था। Z3 निकालना है तो कैसे निकालोगे, Z3 के लिए 3 के साथ कनेक्टेड है जो 1 और 2, तो Z31 और Z32, तो 11/2 इंटू 11, नीचे 11 इंटू 11/6, तो कैलकुलेशन वही दोबारा लिख रही हूँ, बार बार नहीं करनी पड़े। तो 11 से 11 कैंसिल आउट कर दो, 11/2 इंटू 6/11, 2 3 जा 6, ये कितना आ गया 3 ओम। तो इस वे से आप टी को पाई में और पाई को टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स जो हैं वो हम आगे लेक्चर्स में करेंगे पैरामीटर्स करके, उसके बाद पैरामीटर्स और इसके टी और पाई नेटवर्क के एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।